क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया, जिनसे लड़ते हुए ये वीर जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। हमारे लिए दुखी है। मेरे बच्चों के सिर पर बाप का छाया नहीं हुआ, मेरा सुहाग नहीं हुआ, लेकिन देश के काम आए। ये थोड़ा वो है, गर्व होता है कि कुछ देश के काम आए, देश के लिए कुछ। भले ही किशन सिंह ने देश के लिए बहुत कुछ किया हो, लेकिन ये वीर सपूत अपनी पत्नी और 3 बच्चों के लिए कुछ न कर सके। कारगिल विजय दिवस के मौके पर उत्तराखंड सरकार ने भी शहीदों के परिवारों की मदद का फैसला लिया है। पूरे देश भर में आज विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरीश सिंह रावत ने शहीद सैनिकों की बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि देने की घोषणा की है। कैबिनेट मंत्री ने इसके लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि दिए जाने का ऐलान किया है। साथ ही हर शहर में शहीदों के बच्चों के लिए छात्रावास खोले जाने का ऐलान भी किया गया है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में सैनिक स्कूल खोले जाने की भी घोषणा की गई है। जो हमारे सैनिक विधवाएं हैं, उनकी पुत्रियों की शादी पर 30,000 रुपये खर्च सहायता दी जाती थी, उसको हमने 50,000 रुपये किया है। और रुद्रप्रयाग में हमने सैनिक स्कूल बनाने का निर्णय लिया है और तमाम जो सैनिक परिवार हैं उनके बच्चों के उनके शिक्षा के लिए छात्रावास बनाने का हमने निर्णय लिया है। और मैं नमन करना चाहता हूँ शहीद परिवारों को। सरकारी वादे तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन उनको अमली जामा नहीं बनाया जाता। अब ये सीतापुर में एक पूरा परिवार ही भूख हड़ताल पर बैठ गया है। इस परिवार की बेटी पिछले 1 महीने से अगवा है। अगवा बेटी की 1 माह बीत जाने के बाद भी बरामदगी न होने से नाराज परिवार पुलिस चौकी पर ही भूख हड़ताल पर बैठ गया है। लड़की न मिल जाने तक पीड़ित परिवार किसी भी हालत में हटने को तैयार नहीं है। जिले के पिसवा थाना क्षेत्र के कुतुब नगर चौकी के रहने वाले राजू की बेटी को 2 लोग बहला फुसलाकर ले गए थे। इस मामले में शिकायत होने के बावजूद दोनों ही आरोपियों को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हापुड़ में हुआ आज एक धमाका, जिस धमाके की वजह से घर की छत ही उठ गई। हापुड़ में चाय बनाते समय घरेलू सिलेंडर के फटने से घर में एक बड़ा धमाका हुआ और धमाके से मकान की छत उड़ गई और घर में रखा सामान दूर दूर जाकर गिरा। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हरसिंहपुर के रहने वाले दयाचंद अपने घर में घरेलू गैस सिलेंडर के चूल्हे पर चाय बना रहे थे। दयाचंद दूसरे कमरे में चीनी लेने गया तो तभी आग रेगुलेटर के सहारे सिलेंडर में जा पहुंची। तभी घर में अफरा तफरी मच गई। सिलेंडर फटने से घर तो पूरी तरह उजड़ गया, लेकिन दयाचंद की जान जरूर बच गई। सुनसान सड़कें और सड़कों पर पसरा सन्नाटा। ये नजारा है उत्तर प्रदेश के बरेली का। आप देख सकते हैं हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के सामतगंज चौराहे पर, जहां पर इस वक्त आपको कोई पब्लिक नजर नहीं आएगी। आपको नजर आएंगे तो सिर्फ पीएसी और पुलिस के ये जवान। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान मौजूद है, लेकिन पब्लिक के नाम पर यहाँ कोई भी नजर नहीं आएगा। गंगा यमुना तहजीब के नाम से जाने जाने वाली बरेली को न जाने किसकी नजर लग गई, जिसके चलते बरेली में पिछले 4 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है और लोग अपने घरों में कैद हैं। जालौन में एक युवक ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। युवक दिल्ली की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। कंपनी में राजेश ने ये झूठ बोलकर नौकरी हासिल की थी कि वो अविवाहित है। राजेश के अच्छे काम को देखते हुए कंपनी ने राजेश को विदेश जाने का ऑफर कर दिया, लेकिन राजेश की पत्नी भारती इसके खिलाफ थी। लिहाजा भारती ने राजेश की कंपनी में फोन करके ये बता दिया कि वो शादीशुदा है। इसी बात से नाराज होकर राजेश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 20 जुलाई को अपनी पत्नी भारती को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद राजेश ने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए इस घटना को लूटपाट की शक्ल दे दी, लेकिन पुलिस ने जांच के दौरान राजेश की इस साजिश पर से पर्दा हटा दिया। राजेश के गुनाहों के सामने आते ही पुलिस ने राजेश को गिरफ्तार कर लिया। 20 तारीख को एक महिला भारती प्रजापति की 11:30 दिन दहाड़े हत्या हुई थी। पति की बाइक पर थी, पति उस पर ठीक ठाक बचे थे। इसका अनावरण हो गया है। पति ने इस घटना को स्वीकार कर लिया है कि पति ने ही 2 लोगों के साथ साजिश करके अपनी पत्नी की हत्या कराई है। पुलिस की गिरफ्त में राजेश ने अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस राजेश के बाकी साथियों की तलाश में जुटी हुई है। गोरखपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की मनमानी सामने आई है। बिना जांच के ही एक कंपनी को विभाग ने क्लीन चिट दे दी।
विभाग की एक टीम आज तेल में मिलावट की जांच के लिए इस्माइलपुर के गोयल ऑयल ट्रेडिंग कंपनी पहुंची, लेकिन यहां पहुंचकर अपना काम करने की जगह टीम ने इस कंपनी को बिना किसी जांच के ही क्लीन चिट दे दी। विभाग की टीम ने महज खाना पूर्ति के लिए कंपनी पर छापा मारा। इसके बाद बिना कोई सैंपल लिए ही कंपनी के गोदामों में रखे तेल को सही साबित कर दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि कंपनी के रेस्टोरेंट में खाना पीना खाकर बिना कोई कार्रवाई के ही टीम वापस लौट गई। ये सच यूपी के खाद्य विभाग का है, जहां छापेमारी के दौरान खाना खाकर टीम वापस लौट गई। अंबेडकर नगर जिले में हल्की बारिश ने नगर पालिकाओं के पोल खोल दिए है, जिसके चलते कई विभाग में जलमग्न हो गए हैं। पीडब्ल्यूडी, कृषि विभाग सहित कई कार्यालय जलमग्न हो गए हैं। यहाँ का आलम यह है कि इन विभागों में जाने वाले रास्तों पर जल भराव हो गया है। यही नहीं, अकबरपुर बस स्टॉप का पूरा एरिया बरसात में तालाब में तब्दील हो जाता है, जिसके चलते दूर दराज से आने वाले यात्रियों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। ये हाल अकबरपुर नगर पालिका का भी है, जहां पर करोड़ों रुपए सीवर और नालियों पर खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन जलभराव की समस्या से लोगों को छुटकारा नहीं मिल सका है। आम लोग हो या सरकारी दफ्तर के कर्मचारी, सभी को इन्हीं राहों से गुजरना पड़ता है। रायबरेली में जहां लोग पहले गर्मी और सूखे से परेशान थे, वहीं अब पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ के चलते सरावा गांव के लोगों की हालत बद से बदतर हो गई है। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों को हो रही है। बाढ़ की मार झेल रहे ग्रामीणों को प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है, जिससे ग्रामीण गांव छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। एक तरफ तो सोनिया गांधी रायबरेली को योजनाओं की सौगात दे रही हैं, वहीं बाढ़ से बेहाल लोग गांव छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। क्या सोनिया गांधी इनकी सुध नहीं लेंगी? प्रकाश पांडे को भेज दिया गया है जेल। आज बहुचर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के आरोपी प्रकाश पांडे को देहरादून जिला अदालत में पेश किया गया। प्रकाश पांडे को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपनी 16 जुलाई के फैसले में आरोपी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद गोरखपुर में पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। फिर दिल्ली से आई सीबीआई टीम ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर लिया और देहरादून लेकर आई। देहरादून में सीबीआई ने पांडे को जिला जज की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में प्रकाश पांडे आरोपी रहा है, जो सबूतों के अभाव में 2007 में बरी हो गया था। हरिद्वार स्टेशन पर आज सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब ट्रेन का एक इंजन शंटिंग करते समय ट्रैक से नीचे उतर गया। इंजन के ट्रैक से नीचे उतरते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि जहां ये इंजन पटरी से उतरा था, उसके पास ही लगभग 20 मीटर दूर रेलवे की आबादी वाली कॉलोनी है। रेलवे कर्मचारी इंजन को पटरी पर चढ़ाने की कोशिश में लगे रहे। हालांकि रेलवे अधिकारी इस घटना पर बोलने से बचते रहे। अपनी इस लापरवाही पर रेलवे तो चुप है, लेकिन एक बड़ा हादसा जरूर टल गया। चंपावत में बारिश नहीं होने के कारण बागवानी और खेती के हालात मुश्किल हो गए हैं। वहीं बेमौसमी सब्जी उत्पादन को भी झटका लगा है। हालांकि बीते एक पखवाड़े से मानसून की बारिश हो रही है, लेकिन कृषि और बागवानी को अब तक पहुंचे नुकसान की भरपाई नहीं हो सकी है। जिले के पैदा होने वाली हरी मिर्च की बहुत मांग है। हरी मिर्च का यहां से निर्यात भी किया जाता है, लेकिन इस साल हरी मिर्च की खेती को समुचित सिंचाई नहीं मिलने के कारण उत्पादन गिरने का अंदेशा है। यही हाल अन्य मौसमी सब्जियों का भी है। अब तक स्थानीय बाजारों में बहुतायत में बिकने को उपलब्ध रहने वाली शिमला मिर्च, बैगन, टमाटर, बंद गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, भिंडी, तोरई, लौकी, कद्दू और मूली बाजार से गायब हो चुके हैं। स्थानीय किसानों का कहना है कि बारिश नहीं होने के कारण लोकल सब्जियों पर खासा असर पड़ा है। वहीं पाली हाउस में भी सब्जियों के उत्पादन पर दोहरी मार पड़ी है। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university,
Transforming education, transforming India. एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। I studied at Quantum ग्लोबल कैंपस। जिंदगी को देख। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सुर्खियां। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में दोबारा लगाई गई मायावती की मूर्ति। संगीत नाट्य अकादमी से मंगाई गई नई मूर्ति। सीएम अखिलेश ने किया था फिर से मूर्ति लगाने का वायदा। यूपी नवनिर्माण सेना के 3 गुंडे हिरासत में, लेकिन मायावती की मूर्ति तोड़ने वाले एक भी हमलावर को नहीं पकड़ पाई पुलिस। माया की मूर्ति तोड़े जाने के खिलाफ प्रदेश भर में सड़क पर उतरे बीएसपी कार्यकर्ता। लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर, नेता विपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने दिया धरना। कानपुर में बीएसपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मूर्ति तोड़े जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कार्यकर्ता। सोनिया के खिलाफ नारेबाजी को लेकर रायबरेली में भिड़े अन्ना समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता। पुलिस ने भांजी लाठियां। और ओलंपिक का मशाल लेकर लंदन में दौड़े अमिताभ। कहा, ओलंपिक का हिस्सा बनना सम्मान की बात। तो जैसा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वादा किया था कि लखनऊ के अंबेडकर पार्क में तोड़ी गई पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की मूर्ति फिर से लगवाई जाएगी। लखनऊ के डीएम खुद मायावती की मूर्ति लेकर अंबेडकर पार्क पहुंचे और कई मजदूरों की मदद से मूर्ति लगाने का काम शुरू कर दिया गया। नई मूर्ति संगीत नाट्य अकादमी से लाई गई, तो वहीं पुरानी मूर्ति को सुरक्षित रख दिया गया। तो जैसा कि अखिलेश ने वादा किया था, वादा निभाया गया और नई मूर्ति लगाई गई अंबेडकर पार्क में। आपको बता दें कि गुरुवार दोपहर यूपी नवनिर्माण सेना नाम के एक गुमनाम से संगठन के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के अंबेडकर पार्क में लगी मायावती की मूर्ति को तोड़ दिया था। इस घटना की जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई और प्रदेश भर में बीएसपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। दबाव में आई अखिलेश सरकार ने फौरन ऐलान कर दिया था कि मायावती की मूर्ति दोबारा उसी जगह पर लगाई जाएगी और करीब रात 9 बजे लखनऊ के डीएम खुद ही मायावती की मूर्ति लेकर पार्क में लगवाने पहुंच गए। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में दिखा रहे हैं कि किस तरह से दोपहर में मायावती की मूर्ति को निशाना बनाया गया और यूपी नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने मूर्ति तोड़ी, और दूसरी तस्वीर रात की, जब मूर्ति को दोबारा लगाने का काम शुरू किया गया। तो दोबारा लगाई गई माया की मूर्ति, जैसा कि अखिलेश सरकार ने वादा किया था। आपको बता दें कि जैसे ही मूर्ति टूटी और हर तरफ से प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई, वैसे ही सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वादा किया था कि मूर्ति को 24 घंटे के भीतर ही दोबारा लगाया जाएगा, और मूर्ति अब दोबारा लगा दी गई है। मायावती की मूर्ति तोड़े जाने पर हरकत में आई लखनऊ पुलिस ने यूपी नवनिर्माण सेना के 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। आरोप है कि इन्हीं कार्यकर्ताओं ने हमले के बाद अमित जानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाई थी। हालांकि मूर्ति तोड़ने वाले 4 मुख्य आरोपी अब भी फरार हैं। वहीं यूपी नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी को भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सीएम अखिलेश ने माया की मूर्ति दोबारा लगवाने की बात कही थी, तो एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने भी ये साफ कर दिया था कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको सुनाते हैं
मुलायम का वो बयान जिसमें उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की थी। अगर समाजवादी पार्टी ने वादा नहीं निभाया तो जान लेना चाहिए कोई भी हो गुंडे जिन्होंने मूर्ति तोड़ी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।